वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक न्यू सैंपल पेपर लेके आए हैं। मींस प्री बोर्ड पेपर है आपके लिए। और इससे लास्ट में मींस इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने 20 सैंपल पेपर सोल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा 21st सैंपल पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है। मींस आज हम इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लॉन्ग टाइप किस टाइप के हैं, तो आज हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। और आपको इससे अदर जो भी सॉल्यूशन चाहिए उन सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा आपको। और उनका पीडीएफ आपको चाहिए, इन सभी प्री बोर्ड्स का आप पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आज इसमें बात करेंगे इसके एमसीक्यूज के बाद देखने वाले हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी इफ देयर। बताइए टू मैट्रिसेस कब सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? एलिमेंट्स आर सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो, रोज आर सेम हो, कॉलम्स आर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए। टू मैट्रिसेस को ऐड या कह सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे ये अगर ये 2 into 2 की मैट्रिसेस है तो ये भी 2 into 2 की ही मैट्रिसेस होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ओके, सेकंड वन है हमारे पास, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल ब्लैक होगी, ये बताना है आपको। एक बैग में क्या है हमारे पास, 3 रेड बॉल्स हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल्स हैं हमारे पास एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बैग बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बॉल ड्रॉ करनी है आपको। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल क्या होगी हमारी, ब्लैक बॉल होगी। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7। तो ये हो जाएगी हमारी 4/7। सिंपल ये होगा इसमें सेकंड वन। नेक्स्ट देखो आप इसमें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x-10। बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। सिंपली देखो, एक तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हो, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर क्या करें, हमारे पास 2 है, 2 को पुट करके देखो। अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 इसका फैक्टर होगा, फिर 5 को भी, -5 को भी चेक करना होगा। लेकिन इसमें तो काफी टाइम लगेगा हमें, इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना। और देखो 10 के फैक्टर करने हैं आपको, 10 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले, 3 मिले, तो 5 2 10 होते हैं। तो सिंपली इसके फैक्टर यही होंगे, 5 2 10। और देखो माइनस करने पर क्या मिले आपको, माइनस करने पर 3 मिले। और अगर हम इसको क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए। तो इसमें इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पर -5 होगा एंड ये +2 होगा। और अगर ये -5 है, ये +2 है, तो इसके जो आंसर्स होंगे ये इसका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसमें -2। तो इसमें 5 एंड -2 आ रहा होगा आंसर, 5 एंड -2। तो डायरेक्टली ये ट्रिक होती है हमारी कि अगर कोफिशिएंट देखो x² का कोफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करिए, 10 के फैक्टर करिए, 10 के जो भी फैक्टर होंगे उसको इस तरीके से साइन देना है कि अगर हम देखें कि इनको मल्टीप्लाई करने पर -10 आए, और इन दोनों को माइनस करने पर -3 मिले, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके कह सकते हो आप, जैसे -5 और +2 ले रहे हैं अगर हम, तो क्या हो रहा है, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो -3 भी मिल रहा है, -3 मिल रहा है क्योंकि माइनस का 5 ग्रेटर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 भी मिल रहा है। इसलिए अगर वैल्यू -5 एंड 2 मिल रही है तो इन्हीं को अगर हम अपोजिट साइन कर दें तो ये 5 और ये -2। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोचना आपको, आपको सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो क्या है, आपको सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको मालूम ही है कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर अगर आपने नहीं किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर हमने सेपरेट लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर को देखिए। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा टॉपिक है, हम 9 से ही आपसे बोलते हुए हैं कि इसको स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना होता हमें। सिंपली यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो x-5 एंड ये इक्वल्स टू में 0, और ये यहाँ पर x-5 और ये x+2 इक्वल्स टू में 0। सिंपली x मिलता है आपको 5 एंड यहाँ पर x इजिकल्स टू मिलता है -2। ये है सिंपली इसमें x इजिकल्स टू 5 एंड x इजिकल्स टू -2, इसलिए हम बोल रहे थे यहाँ पर +5 होगा और -2। +5 -2 इसका आंसर है, +5 -2 +5 -2 बी आंसर है इसमें, चेक करिए। ओके, इस टाइप से इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये। और इस बार कह रहे हैं कि सभी टफ क्वेश्चन पेपर आने वाले टफ। देखो क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ आ जाए, 20% से ज्यादा क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते हैं। इसीलिए सिर्फ आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आपको कंसेप्ट आता है ना, चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, आप उसे कर लोगे। और इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा कि भाई आपको जेई लेवल का
जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर दे देगा इस तरीके से। फोबिया बना रखा है इस बार कि बच्चे डरे हुए हैं कि यार टफ क्वेश्चन पेपर आने वाला, टफ आने वाला, टाइमिंग ज्यादा कर दी है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं। देखो क्वेश्चन तो ये ऐसे देते ही हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। आप सीबीएसई से कंपेयर कर देख लो, सीबीएसई जो सैम्पल पेपर डालता है उससे बहुत ही ज्यादा इजी आता है क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए डरना नहीं है। क्वेश्चन पेपर टफ भी आ जाएगा ना, अगर टफ भी सेट होता है तो 20% से ज्यादा क्वेश्चन उसमें टफ नहीं होंगे, मोस्टली क्वेश्चन वही मॉडरेट लेवल रहते हैं, इजी लेवल, तो इसलिए डरना नहीं है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, वर्टिसेस गिवन किए ट्रायंगल्स के, देन द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, x इजिकल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। और ये सभी फॉर्मूला हमने अपनी फॉर्मूला बुक में डाले हुए हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्मूला बुक एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री, और वाई इजिकल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, ये कर लोगे आप सिंपली। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -4, 1, 3, -4 एंड 1, 3, देन सेंट्रोइड। तो आपको सेंट्रोइड बताना है इसका क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा इसका, सिंपली आप इनको ऐड करिए x1 x2, x1 x2 क्या होगा, -4, x1 है यहाँ पर, प्लस x2 क्या है 3, प्लस और x3 क्या है 1, डिवाइड बाय कितना होगा 3। सोल्व कर लीजिए इसको, देखो ये +3 और +4 -4, ये मिलेगा आपको 0, 0 डिवाइड बाय 3 0, ये आ जाएगा 0। तो फर्स्ट वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू चेक करें, +1 -4 और ये +3, ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मीन्स ये 0, 0 होगा इसका आंसर। ओके। फिफ्थ में, मिसिस आशा मेहता डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ फॉर 1 year in a bank in a recurring deposit account if the rate of interest is 8% per annum, then the interest earn, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कि इंटरेस्ट अर्न कितना होगा, क्या होगा इसमें इंटरेस्ट अर्न। तो अगर हम इसमें देखें इंटरेस्ट अर्न कितना होगा, तो इंटरेस्ट अर्न होगा हमारा आई इजिकल्स टू क्या होता है, टी इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 × 12 और इंटू में आर अपॉन 100, ये होगा सिंपली। यहाँ पर P की वैल्यू अगर हम देखें तो P है हमारे पास, P क्या है, ये P है, क्या बोलते हैं इसको, मंथली डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है, या सम डिपॉजिट। यहाँ पर हमारे पास क्या, मंथली डिपॉजिट P, तो ये हमारे पास 250 है, एंड N 1 year के लिए कर रहा है तो 12 होगा 1, और 12 12 + 1 13 होगा, ठीक है, N की वैल्यू 12 होगी क्योंकि 1 year में 12 मंथ्स होते हैं। यहाँ पर 2 × 12, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइड बाय 100, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 12 से 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा, एंड ये 0 से 0 कैंसिल, देन सिंपली कितना मिलेगा 25, एंड ये 13 एंड ये 4। तो इंटरेस्ट आपको काफी मिल रहा है, ये 1300 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 25 4 जा और 25 4 जा 100, 100 इंटू 13, 1300, एक जीरो भी कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि एक जीरो और आ रहा है इसमें, देखो ये 10 नीचे और बच रहा है हमारा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 130 होगा। तो सिंपली इस टाइप से करना है आपको, और कैलकुलेशन सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कैलकुलेशन में बच्चे काफी डरते हैं, और स्पेशली मेंसुरेशन वाले चार्ट जो चैप्टर है हमारा, तो मेंसुरेशन में हमने बताया कि भी कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो अभी हमने रिसेंट में मेंसुरेशन पर भी एक लेक्चर डाला था जिसमें हमने काफी टफ क्वेश्चन भी कराए हैं, इसमें RS अग्रवाल बुक है वो हमारी, और उसमें PYQs भी कराए हैं हमने। तो MCQs जो आप PYQ है मेंसुरेशन के, वो देख सकते हो उस लेक्चर को, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। अब जैसे हम इसमें देखें, सिक्स्थ हमारे पास, सिक्स्थ में क्या है कि इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, तो यहाँ पर x² प्लस KX -5/4 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर हम क्या करें 1/2, के की वैल्यू 1/2 करें, देन हमें क्या मिलेगा, x x² प्लस के की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, देखो के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x के प्लेस पर पुट करेंगे ना, ये इसका 0 है, रूट है, तो रूट या 0 का मीनिंग क्या होता है कि वो x की वैल्यू होती है, क्योंकि जो भी हम वैल्यूज निकालते हैं, अभी जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यूज फाइंड की थी, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें x की वैल्यूज फाइंड की थी, तो इन x की वैल्यूज को हम जीरोस या फिर रूट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो रूट्स या फिर जीरोस होते हैं, ये क्या होता है, इस वैल्यू को जीरो बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि भाई यहाँ पर x के प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि जो इसे जीरो बनाए, इसलिए इसको जीरो या फिर इसे रूट्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये x² प्लस के, एंड यहाँ पर ये 1/2 -5/4 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पर कितना होगा 1/4 प्लस k/2, और ये -5/4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर 1 प्लस 2k -5 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। देन सिंपली आप क्या करोगे, 2k
एंड ये 1 - 5 ये कितना होगा -4, एंड ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। 2k इजिकल्स टू में क्या होगा हमारे पास 4, एंड k इजिकल्स टू में क्या होगा हमारे पास 2। ओके, k इजिकल्स टू क्या होगा हमारे पास 2, k इजिकल्स टू 2 हो गया हमारे पास, k इजिकल्स टू 2 हो गया। ये करना है आपको, तो k इजिकल्स टू 2 मिल रहा है आपको। सिक्स वन, सेवंथ देखिए आप, इसमें सेवंथ पार्ट इसमें बोल रहा है कि इन एन एपी इफ A12, और यहाँ पर क्या है हमारे पास A12 माइनस कितना है ये A8 है क्या, इजिकल्स टू 32, देन द कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना। तो A12 है, अगर ये देखो, अगर हम चेक करते हैं कि A12 ये है, तो हमारे पास क्या होगा, अभी फॉर्मूला क्या होता है A12 के लिए, A+11D। ये हमने बताया था डायरेक्ट आपको कि अगर हमारे पास A12 है माइनस A8 इजिकल्स टू, अगर 32 गिवन कर रहा है, तो A12 को आप बोल सकते हो A+11D, एंड माइनस इसको बोल सकते हो A+7D इक्वल्स टू में 32। यहाँ पर A+11D माइनस ए और -7D इक्वल्स टू में 32। ए से ए कैंसिल कर देंगे, 11 - 7 कितना होगा, ये होगा 4D इक्वल्स टू में कितना 32। देन आप क्या करोगे इसमें, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली डी इजिकल्स टू क्या कर देंगे, 4 8 जा 32, डी क्या होगा 8, तो डी होगा हमारा 8 होगा, 4 8 जा 32, डी की वैल्यू 8 होगी, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे 8। यहाँ पर एट्थ वाले में देखिए आप, दी 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 एंड सो ऑन इज, तो बताइए इसका 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म एपी में 30th टर्म बताना आपको क्या होगा। तो 30th टर्म क्या होगा इसमें, सिंपली 30th टर्म होगा हमारा एट्थ में 10 7 4 एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू क्या होगी 10, एंड डी की वैल्यू क्या होगी 7 - 10, ये होगी 7 - 10 3। ओके, ए की वैल्यू 10 एंड डी की वैल्यू 3, वो भी 7 - 10 करेंगे -3 मिलेगा। और देन A30 अगर आपको फाइंड करना है, A30 होगा A+29D। तो अप्रोक्स कितनी वैल्यू आ रही होगी उसकी, नेगेटिव में ही वैल्यू मिल रही होगी। तो ये कितना मिल रहा है आपको, ए की वैल्यू अगर हम लेट कर लेते हैं 10, ए की वैल्यू 10 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, +29 इंटू -3 करते हैं हम, ये कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 87। और अगर ये 87 मिल रहा है वो भी माइनस में, तो ये मिलेगा आपको -77। ये आंसर होगा इसमें सी। सिंपली देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो एमसीक्यू बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे आप, क्योंकि एमसीक्यूज इसी टाइप के ही आने वाले हैं आपके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी एमसीक्यू इतना टफ डालेगा कि भी आप उसे ही सोल्व करते रह जाएं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बस 2 मिनट्स, 2 मिनट्स भी मैक्सिमम ही बता रहा है कि 1 मिनट्स में मिनिमम हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप कर लेने चाहिए भाई। 1 से 2 मिनट्स का टाइम ही लेना है आपको एक एमसीक्यू करने में, इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम, सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आप। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। फिर यहाँ पर 10th अगर देखें, डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 आए, 2 डाइस इसमें सम 7 आए। वैसे सिंगल डाई वाले ही केसेस हमें बताए गए हैं, लेकिन 2 डाइसिस वाला केस अगर सम 7 आए तो इसका मीनिंग है, देखो जैसे सम 7 कहाँ आएगा, एक तो 1 और 6 पर होगा, ठीक है, डबलेट जब बनाते हैं इसमें 2 और किस पर होगा, सम 2 और 5 पर होगा, फिर 3 और 4 पर होगा, फिर 4 और 3 पर होगा, फिर 5 और 2 पर होगा, और फिर 6 और 1 पर होगा सम। तो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हैं। और 6/36 अगर आप करते हो, 6/36 अगर आप करते हो सम, और कहीं पर तो नहीं आ रहा, बस यही है हमारे पास। कितने केसेस हैं, ये 6 केसेस हैं, और अगर ये 6 केसेस हैं फिर तो 6/36 1/6 आना चाहिए, इसका आंसर 1/6 तो कहीं पर भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 बोल रहा है ना ये, तो सम हमारा 1 6 पर सम है, 2 5 पर 7 है, 3 4 पर 7 है, 4 3 पर 7 है, 5 2 पर 7 है, और 6 1 पर 7 है। करेक्ट है। तो ये 6/36 गिवन तो किया है, 1/6 नहीं बोला इसने, डायरेक्ट 6/36 गिवन कर दिया है। द रिमाइंडर व्हेन 3x² + 5x - 11 इज डिवाइडेड बाय 2x + 1, बताना है इसमें कि रिमाइंडर क्या मिलेगा अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, सिंपली हम सिंपली क्या करें यहाँ पर, 3x² + 5x - 11 को डिवाइड कर दें किससे, 2x + 1 से। बताइए क्या करेंगे इसमें 11th वन में। तो यहाँ पर है हमारे पास 3x² + 5x - 11 इज डिवाइड बाय कितना, 2x + 1, तो 2x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे,
कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x+1 से फाइंड करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में यही होता है हमारा। डिवाइजर से फाइंड करते हैं हम क्या, x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं डिविडेंड में। तो डिविडेंड है हमारे पास 3x², तो यहाँ पर -1/2 x² +5, और यहाँ पर -1/2 एंड देन -11, और इक्वल्स टू में आपको जो मिलेगा वही मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। जैसे यहाँ पर 1/4 बोल सकते हैं, -5/2, और यहाँ पर -11/1। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 3/4 -5/2 और ये -11/1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम हो रहा है, यहाँ पर 3 माइनस 5 2 10, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 11 4 44, ये होगा। तो 11 4 44 ये हो जाएगा सिंपली इसमें। अब आप इसे सोल्व कर लोगे, कितना आएगा ये, अगर हम इसको देखें रिमाइंडर, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 54, और 54 -3 51, 51 आ रहा है इसमें कहीं पर। यस, 51/4 माइनस में ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है। 12th में देखें, अगर इसमें बोल रहा है कि फाइंड ए इफ 2x³ -3x² -8x+a लीव्स द रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइड बाय 2x+1। जब हम इसको 2x+1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रिमाइंडर लीव करेगा, लीव्स द रिमाइंडर 10। रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा रिमाइंडर। तो बताना है इसमें क्या, इसमें बताना है आपको ए की वैल्यू। तो सिंपली इस बार रिमाइंडर अगर वो दे रहा है तो हम क्या करेंगे, वही वैल्यू इक्वल टू रखेंगे इसमें। इक्वल्स टू में क्या करेंगे, रिमाइंडर के प्लेस पर 10 रखेंगे। 10 पुट करते हैं, देन आपको क्या मिलेगा, ये इसका आंसर मिलेगा। कैसे, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2x³ -3x² -8x, और प्लस में है ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2x+1 इक्वल्स टू में 0, x इजिकल्स टू होगा -1/2। x इजिकल्स टू होगा -1/2, तो x के प्लेस पे -1/2 पुट करेंगे, होल क्यूब -3 x² के प्लेस पर क्या करेंगे हम, और x के प्लेस पर करेंगे -1/2 होल स्क्वायर -8 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस ए इक्वल्स टू में कितना, 0। ओके, ये करेंगे हम। बस इसको यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 कर लिया हमने, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस सॉल्यूशन टफ है यहाँ पर, देखो अगर हम देखें तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसके सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पर -1/8 होगा, क्यूब में माइनस साइन होगा, फिर ये -3 -1/2 में स्क्वायर होगा, तो 1/4 प्लस 8/2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये मिलेगा प्लस ए इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, -1/4 मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे, देखो इसके स्क्वायर से, तो इसको सोल्व कर लिया हमने। यहाँ मिलेगा 3/4 प्लस में 4, और प्लस में ए इक्वल्स टू में 0, ये होगा। देन सिंपली इसको सोल्व करेंगे, ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 1/4 प्लस 3/4 और -4 अपॉन में 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मिलेगा हमें कितना, 4 एलसीएम। यहाँ पर 1 + 3 -4 4 जा 16। सोल्व करिए, कितना मिलेगा, 4 -16 अपॉन में 4। तो 4 -16 कितना होगा, -8 12 अपॉन में 4, और ये 4 3 जा 12, ये होगा 4 3 जा 12। ये होगी ए की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -3। ये मिल रही है ए की वैल्यू इसमें। क्या ए की वैल्यू, ये इक्वल्स टू में 0 रख, इसमें तो इक्वल्स टू में 10 रखना है ना। अभी रिमाइंडर कितना बोल रहा था, 10, तो 10 रखिए ना इसको। अगर हम 10 करते हैं और इक्वल्स टू में 10 करते हैं, इसको सोल्व करके 3 आ रहा है, और इसमें करते हैं +10, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 7। 7 होगी इसकी वैल्यू। ओके, ये होगा इसका आंसर। सिंपली इस टाइप से करना था। अब देखो, अगर हम 13 देखें, असर्शन रीजन, इसमें क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा द वेरिएबल नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना होगा, तभी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। रीजन, द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा, बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। 14 देखो, आप इसमें बोल रहा है कि असर्शन, ये गिवन क्या है, रीजन है हमारे पास, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 यूज हो रहा है। क्या ये सही बात है, देखो ये तो सही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 है। अगर हम इसको देखें तो क्या इसकी हेल्प से इसको सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो ध्यान से, 3 साइन स्क्वायर ए और 3 कोस स्क्वायर ए, अगर हम इनको साथ में ले लेते हैं
और +1 अलग से सेपरेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए +1 इक्वल्स टू में 4, तो देन कितना होगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 1 4, तो यस 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ही इक्वल हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओके, 15th में देख रहे हैं विद द नंबर्स 14, 16, 32, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, द फोर्थ टर्म विच दे विल बी इन दी प्रोपोर्शन इज, क्या बोल रहा है, द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म विच दे विल बी इन दी प्रोपोर्शन इज, क्या है ये फोर्थ टर्म, अच्छा इसमें कह रहा है कि फोर्थ टर्म हम क्या लें, द फोर्थ टर्म विच दे विल बी इन दी प्रोपोर्शन। चलिए इसको अगर हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर इनको प्रोपोर्शन में बनाएं तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो 14 अपॉन, देखो 14 और 16 का रेशियो 35 और इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, 35 और एक्सलेट कर लेते हैं। अब इसको चेक करें, अगर 2 7 जा 2 8 जा 16 इक्वल्स टू में 35 अपॉन एक्स, सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 8 इंटू 35 अपॉन में 7, 7 5 जा 8 5 जा 40, दैट मीन्स फोर्थ टर्म इसका क्या होगा 40 होना चाहिए, तभी ये प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे प्रोपोर्शन में। फिर अगर हम इसमें कंपलसरी क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस लीव्स रिमाइंडर -10, अभी किया हमने ऐसे क्वेश्चन। सेकंड में मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये क्वेश्चन हमने बता रखा है कि मीडियन कितना है, अगर इसका 24 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, मीडियन क्या होगा, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, तो ये जो x + 4 है यही मीडियन होगा, और मीडियन गिवन किया है इसने 24 के इक्वल, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20, एक्स की वैल्यू 20 मिलेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वही हमारा जीएसटी से क्वेश्चन हो गया कि शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विद द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 है फ्रॉम द होलसेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% इसमें डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो अगर हम इसका 10% डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो इसका 10% कितना आ रहा है, इसका 10% आ रहा है 120, तो इसमें 120 अगर माइनस कर दोगे आप तो इसका 10% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 6%, रेट ऑफ जीएसटी अगर 6% है देन जीएसटी पेड बताना है आपको, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिर हम 3 देख लेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर पीटी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट टी, कोड बीए इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट पी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पास, इसमें कह रहा है कि इफ पी ए, अगर पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है, एंड टी बी की वैल्यू कितनी है, टी बी की वैल्यू है 7, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ये ए बी। तो देखो ध्यान से, ये क्या है इंटरसेक्टिंग कोड है एंड ये टेंजेंट है, और इसमें एक रिलेशन होता है कि पी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कंप्लीट साइड पी बी इंटू स्मॉल साइड कौन सी लेंगे हम इसमें बताइए, इसमें लेंगे ये वाली ए बी साइड, मीन्स पी ए साइड लेंगे, क्योंकि हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी टी बी, यहाँ पर 90 होगा ये, अगर ये यहाँ पर ये क्या है टी पर क्या है, टी एन कोड बी इज प्रोड्यूस टू मीट पी परपेंडिकुलर बी सी मीट द बाइसेक्ट, इसमें अगर ये देखो क्या रहा है, अगर ये कोड, अगर यहाँ पर 90 बन रहा तब होता ना ये, अगर देखें इन दोनों ट्रायंगल में क्या है रिलेशन मिल रहा है, क्या इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है कि 90 वाला, अगर हम देखें इसमें 90 प्रूफ करें या फिर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, तो ये छोटा वाला दोनों में ये कॉमन एंगल, और कोड एंड टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होता है हमारा अल्टरनेट एंगल में बनने वाले एंगल के ऊपर होता है, वही प्रॉपर्टी सेम फॉलो हो रही है, तो सही है, तो यहाँ पर यही होगा हमारे पास, और पी टी ए भी फाइंड करना है और पी टी फाइंड करना है, तो पी टी फाइंड करने के लिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पर पी बी, पी से बी, पी से बी ये लेंथ चाहिए आपको, और पी ए चाहिए, देखो पी ए तो है हमारे पास, क्या है पी ए तो है हमारे पास 9, लेकिन पी बी नहीं है, पी बी क्या होगा इसमें ये बताना है आपको, बताइए इसमें पी बी क्या क्या हो सकता है इसका, पी बी अगर हम देखें पी बी, तो पी बी, बी से ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, इसने हमें क्या गिवन किया है, ये गिवन किया है बी टी गिवन किया है इसने, टी बी, यस टी बी गिवन किया है, इस टी बी से हम क्या कर सकते हैं भाई, टी बी क्यों गिवन किया है इसने, तो इसने टी बी क्यों गिवन किया है, या ए बी और टी बी सेम होंगे क्या, ये क्या ये हमारे पास सेम होंगे, क्योंकि यहाँ क्या किया है इसने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है इसने, ठीक है, कोड बी ए इज प्रोड्यूस, कोड बी ए इज प्रोड्यूस meets the tangent P perpendicular BC perpendicular
BC, bisect the chord TA at C if PA and find the length of AB। आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है, PT की लेंथ फाइंड करनी है। क्या होगी इसमें, PA एंड PT की लेंथ क्या होगी ये बताना है। तो सिंपली अगर हम इसमें देखें ये वाली साइड 7 है, इसमें कुछ रिलेशन है जिससे की हेल्प से आप इस साइड से ये वाली साइड बता सकते हो, क्योंकि तभी PT फाइंड होगा इसमें। ये परपेंडिकुलर है इसमें, और यहाँ पर इक्वल साइड अगर हम देखें तो इक्वल साइड वैसे बनना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट बनना चाहिए, क्योंकि सेंटर से पास भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोल भी नहीं रहा है कि अगर ये सेंटर होता ना, इसमें सेंटर से पास होता तब तो ये इजी हो जाता। अब इस वाले केस में अगर हम देखें, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट देखें अगर ये, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसने फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, वैसे ये वाली वैल्यू 7 होगी इसमें, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होंगे ना ये, तो 7 होगी वैल्यू, ये 7 हो जाएगी तो ये सिंपल 7 होगा। फिर ये PT की वैल्यू अगर यहाँ पर 7 रख देते हैं हम, PA की वैल्यू 9 है, ये PB की वैल्यू क्या होगी, PB की वैल्यू होगी 9+7 इंटू में 9, तो ये कितना होगा 9+7 16 और 9, यस यही होगा इसका आंसर। PT कितना हो जाएगा इसमें, ये होगा 4 और ये होगा 3। अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं इसका तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। PT की वैल्यू 12 होगी इसमें सिंपली। इसमें इस टाइप से इसको कर सकते हो आप सोल्व। कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्वेश्चन इसमें, लेकिन यहाँ पर ये क्या बनेगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर हम इसको देखें, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा 90 90, और ये क्या कर रही है, कॉमन साइड है, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, CPCT से ये इक्वल हो जाएगी 7 7, उसी के बेसिस पर है रहा है। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे हमारे पास ये हो गया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास स्टेटिक का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आप इनको करिए। इसी टाइप से हमने और भी सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं, क्वेश्चन पेपर, इनकी प्रैक्टिस करिए आप। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, इनको करिए आप। ये PYQ क्वेश्चन एंड ये जो इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकिन काफ़ी टफ डाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है तो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज ये सफिशिएंट है हमारे पास मटेरियल कि हम बुक के बाद क्या करें, PYQs कर लें, और क्या करें, ये जो हम सैम्पल पेपर डाल रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज आप किसी भी सैम्पल पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें। वैसे भी हमने बेस्ट सैम्पल पेपर कौन सा है उस पर भी लेक्चर डाला हुआ है। ओके, तो आप बस प्रिपरेशन करते रहें अपनी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।